हरे कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहाँ वह सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का अधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं से अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। आपको ये कथा आपने कभी भी नहीं सुनी होगी ये कथा। आप इस कथा को जरूर सुनिए। आगे क्या होता है। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य जी के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा की भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। वहाँ जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं से बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उसे छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु की एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा वे धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाहे वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था।
वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि समस्त कार्य जितने कार्य हैं सारे कार्य को मुझे अर्पण करके मतलब जितने कर्म करोगे सारे कर्म मुझे अर्पण करो, भगवत गीता में लिखा है। आप चैनल खोल के इस वीडियो को अगली वीडियो बहुत भगवत गीता का भी हमने बनाया तो उसमें भी देख सकते हैं, या फिर हम आपको अगली वीडियो में बाद में किसी दिन आपको श्रीमद् भागवत गीता का भी फल वो वाला हम आपको बता देंगे। वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता में लिखा वैसे ही राजा करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजा कर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरने मारे। अगली वीडियो में हम आपको यहाँ से बताएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।